दशकों के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और ये सब हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की वजह से। देखिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि हमारे सीखने सिखाने के पूरे तरीके को जड़ से बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो आइए इस विश्लेषण में हम एक एक करके इस पूरी पॉलिसी के बड़े स्तंभों को समझते हैं कि स्कूली ढांचा कैसे बदला है, हाई एजुकेशन में क्या नया है, और हाँ, हमारे टीचर्स की भूमिका कितनी अहम होने वाली है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत का एजुकेशन सिस्टम बदल कैसे रहा है। ये बहुत ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से, मतलब शिक्षा के मूल ढांचे से ही शुरू करना होगा। तो सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी बदलाव क्या है? वो है पुरानी 10+2 प्रणाली का खत्म होना। जी हाँ, वो सिस्टम जो हम सबने देखा है, जो दशकों से चला आ रहा था। अब उसकी जगह बच्चों के दिमागी विकास की अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से डिजाइन किया गया एक नया मॉडल लाया गया है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि बदलाव कितना बड़ा है। पुराने 10+2 फॉर्मेट से हम अब 5+3+3+4 की नई संरचना की ओर बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब फॉर्मल एजुकेशन 6 साल से नहीं बल्कि 3 साल की उम्र से ही शुरू होगी। मतलब अब प्री स्कूल भी हमारी फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा होगा। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इस नए स्ट्रक्चर को 4 अलग अलग स्टेज में बांटा गया है: बुनियादी, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक। हर स्टेज का अपना एक खास मकसद है। मतलब शुरू में खेल खेल में सीखना और फिर धीरे धीरे सब्जेक्ट्स की गहराई में उतरना। और ये शायद इस पूरी पॉलिसी का सबसे क्रांतिकारी कदम है। पहली बार 3 साल की उम्र से ही बच्चों के दिमाग के विकास के उन शुरुआती सबसे जरूरी सालों को सीखने की नींव माना गया है। जानते हैं, 6 साल की उम्र तक बच्चे का 85% से ज्यादा दिमाग डेवलप हो जाता है। तो इस नींव को मजबूत कैसे किया जाएगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुनियादी स्किल्स और भाषा पर इस पॉलिसी का क्या फोकस है। इस पॉलिसी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है FLN, यानी कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि हर बच्चा पढ़ना लिखना और बेसिक गणित करना सीख जाए। ये हर हाल में होना चाहिए। और इसे सिर्फ कागज पर नहीं छोड़ा गया है। इसे हासिल करने के लिए बाकायदा एक नेशनल मिशन बनाया गया है, और वो भी एक तय डेडलाइन के साथ। मतलब इसे एक इमरजेंसी मिशन की तरह लिया जा रहा है ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए। और वो डेडलाइन है 2025 तक। जी हाँ, 2025। लक्ष्य एकदम साफ है कि ग्रेड 3 तक पहुंचते पहुंचते हर छात्र को ये बेसिक स्किल्स आ जानी चाहिए। ये एक बहुत ही जरूरी और बड़ा लक्ष्य है। अब सीखने को और आसान और नेचुरल बनाने के लिए पॉलिसी एक और बहुत बड़ी बात करती है। वो है पढ़ाई के माध्यम की। सिफारिश ये है कि ग्रेड 5 तक और अगर हो सके तो ग्रेड 8 तक पढ़ाई बच्चे की अपनी मातृभाषा या लोकल भाषा में हो। इससे क्या होगा? बच्चे रट्टा नहीं मारेंगे बल्कि कॉन्सेप्ट्स को सच में समझेंगे। और ये सिर्फ एक भाषा की बात नहीं है। ये भारत की जो भाषाई विविधता है उसको सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। एक लचीले त्रिभाषा फॉर्मूले के साथ ये पक्का किया जाएगा कि किसी पर कोई भाषा थोपी न जाए। तो क्या ये सारे बदलाव सिर्फ स्कूल तक ही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी सिस्टम को भी पूरी तरह से बदला जा रहा है। उसे और ज्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक, मतलब छात्रों के हिसाब से बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा और शायद सबसे रेवोल्यूशनरी बदलाव है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को किसी वजह से बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़े तो उसे अब ड्रॉप आउट का ठप्पा नहीं लगेगा। तो ये काम कैसे करेगा? देखिए, अगर कोई 1 साल बाद कोर्स छोड़ता है तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद तो एक एडवांस डिप्लोमा, और 3 या 4 साल पूरे करने पर बैचलर डिग्री। ये एक जबरदस्त लचीलापन देता है। तो सवाल ये है कि ये सब मुमकिन कैसे होगा? इसका जवाब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसे आप एक डिजिटल बैंक की तरह समझिए, लेकिन पैसों का नहीं, एकेडमिक क्रेडिट्स का। आप अलग अलग कॉलेजेस से जो भी सीखेंगे उसके क्रेडिट्स यहाँ जमा होते रहेंगे और आपकी फाइनल डिग्री में जुड़ते जाएंगे। लेकिन इन सारे बड़े बड़े बदलावों को असलियत में बदलेगा कौन? जवाब एक ही है, हमारे शिक्षक। और ये पॉलिसी मानती है कि इस पूरे विजन को हकीकत में बदलने के लिए हमें अपने गुरुओं को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा।
ये पॉलिसी बहुत साफ तौर पर मानती है कि टीचर ही इसके सेंटर में है, इसकी रीढ़ की हड्डी हैं। वो सिर्फ जानकारी देने वाले नहीं, बल्कि सीखने की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने वाले हैं। और टीचर्स की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए एक क्लियर कट प्लान भी है। 2022 से प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर काम शुरू हुआ और 2030 तक पढ़ाने के लिए कम से कम 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री जरूरी हो जाएगी। और बात सिर्फ डिग्री की नहीं है। अब टीचर्स की तरक्की सिर्फ इस बात पर नहीं होगी कि वो कितने साल से पढ़ा रहे हैं, बल्कि इस पर होगी कि वो कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। उन्हें क्लासरूम में अपने तरीके से पढ़ाने की ज़्यादा आज़ादी मिलेगी और अपनी स्किल्स को अपडेट रखने की भी लगातार मौके मिलेंगे। तो ये है नई शिक्षा नीति का पूरा खाका। ये एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी विजन है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये नीति सच में भारत को एक ज्ञान की महाशक्ति बना पाएगी? इसका जवाब तो खैर इसके ज़मीन पर सही तरीके से लागू होने पर ही मिलेगा।